रेलवे के द्वारा हुए इस अन्याय में आवाज उठाने का समय आ चुका है। आपको पता है कि 5,696 एक मुट्ठी भर वैकेंसी को ये 50,000 वैकेंसी बनाकर वोट की राजनीति करेंगे। बच्चों आपको मैं बता दूं, अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये वैकेंसी हो सकता है 1 जून की हो, या हो सकता है ये वैकेंसी बढ़ जाए। बढ़ सकती है, घट सकती है, ये बात की बात है। लेकिन अगर हमने अभी भी विरोध नहीं किया तो हो सकता है कि हमें इतनी वैकेंसी ही से संतुष्ट करना पड़े। बच्चों इसके लिए कल सुबह 10 बजे यानी 20 जनवरी सुबह 10 बजे सारे टीचर्स लोग ने आपस में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि इस पर हम एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। और बच्चों ये ट्विटर कैंपेन रोज होगा, मतलब लगातार होगा। इसके लिए जो हैशटैग डिसाइड किया गया है वो हैशटैग आगे देखिए, इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। बच्चों इस हैशटैग की खास बात यह है कि इसमें जो है इंक्रीज का कैपिटल आई, फिर रेलवे का आर कैपिटल में, एएलपी का ए कैपिटल में और वैकेंसी का वी कैपिटल में। आपको ये जो हैशटैग है ना ये ट्वीट करना है, और ट्वीट करने के बाद रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव, इसके साथ साथ पीएमओ नरेंद्र मोदी, यानी इन 4 पर्सन को जो है आपको यहां पर टैग करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, कल सुबह 10 बजे से ये हमारा स्टार्ट है। अच्छा एक चीज और भी है, ये स्टार्ट होने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, रेलवे ने किस तरह से अन्याय किया और आखिर हमें वैकेंसी को क्यों बढ़ाना चाहिए, इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। बच्चों आप यहां पर देख पा रहे हो 2014 में जो वैकेंसी आई थी वो टोटल वैकेंसी 26,567 थी, जिसमें से 18,296 वैकेंसी ये हमारे एएलपी की थी। अब देखो जब 2014 से 2018 आया, यानी सिर्फ और सिर्फ 4 साल की बढ़ोतरी हुई। 4 साल में देखिए वैकेंसी की संख्या 26,000 से बढ़ के 64,000 हो चुकी, और इसमें देखो एएलपी की संख्या 18,000 से 27,000 हो रही। अब आप यहां देखिए जब 2018 से हम 2024 की ओर आ रहे हैं, यानी पूरा का पूरा 6 साल बढ़ा। अब आप ये बताइए जब 2014 से 18 में आए थे तब तो प्राइवेटाइजेशन का कोई रोल ही नहीं चल रहा था, तब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम भी नहीं हो रहा था, जितनी भर्ती थी एक्चुअल में उतनी भर्ती निकाली जा रही थी। मेरे भाई जब हम लोग 2024 में आती है तो 64,000 की वैकेंसी बढ़ने की बजाय जो है मात्र 5,696, मतलब उल्टा घट गया। तो आप क्या ये नहीं कहना चाह रहे हो कि 2018 से 2024 में रेलवे का किसी भी तरीके का एक्सपेंशन नहीं हुआ? मेरे भाई रेलवे हर साल 10% का एक्सपेंशन पे काम करती है, और 10% के एक्सपेंशन पे काम करती है। यहां से लेकर यहां तक 40% की वैकेंसी का इंक्रीज होना चाहिए। हालांकि देखो वैकेंसी काफी बड़ी है, वेरी गुड, लेकिन यहां पर वैकेंसी तो और घट चुकी, ये कैसे? अब इसके बाद दूसरे अगर हम पहलू पे गौर करें, अभी जीडीसी का फॉर्म आया था बच्चों, जीडीसी के फॉर्म में एएलपी की लगभग 6,000 वैकेंसी थी, सारे जोन को मिलाकर एएलपी की 6,000 वैकेंसी थी जीडीसी में। और मैं आपको बता दूं जब भी कभी आप रेलवे की वैकेंसी को देखेंगे तो रेलवे की वैकेंसी 2 तरह के कह सकते हो सेक्शन में डिवाइड होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है प्रमोशनल। तो बच्चों डायरेक्ट और प्रमोशनल ये दोनों 50% होती है, यानी अगर 50% ये हमारा प्रमोशन वाली भर्ती थी, जेडीसी वाली भर्ती थी, तो मेरे भाई डायरेक्ट भर्ती भी इसका डायरेक्ट 50% होनी चाहिए। हरा अब आप ये बताओ अगर 50% होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है, जीडीसी की जो भर्ती होती है वो मात्र 25% होती है, 25%। मेरे भाई 25% जीडीसी होता है, ये जो 50% इसमें एलडीसी भी है। तो अगर 25% हमारा 6,000 है तो 50% के हिसाब से यहां पर जो भर्ती की संख्या होनी चाहिए डायरेक्ट में वो 12,000 होनी चाहिए, लेकिन 12,000 की बजाय जस्ट जो है इसकी आधी ही वैकेंसी है। यह अन्याय है, यह सरासर अन्याय है उन सारे बच्चों के लिए जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे और एएलपी की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। मेरे भाई मुझे पता है सरकार ये अन्याय क्यों कर रही है, सरकार के पीछे की माइंड क्या चल रहा है, सारा कुछ खेल पता है, और इस खेल को हमें पूरी तरह से समाप्त करना है। यही रीजन है कि हम सब लोग जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स दिन रात जो है इसी बात का आपका कह सकते हो एक दूसरे से मीटिंग करना, बातचीत करना। मेरे भाई कल नोटिफिकेशन आने के बाद रात में 10 से 12 मीटिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने, टीचर्स की एक ग्रुप है जिसमें सारे के सारे टीचर लोग मीटिंग करते, 10 से 12 रात में 2 घंटे तक मीटिंग चली, और उसके बाद फाइनली ये निकला कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। आज नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। यही रीजन है कि अब यहां से हम लोगों का जो पानी है वो सर के पार पहुंच चुका है। इसीलिए कल 20 जनवरी सुबह 10 बजे से इस हैशटैग के साथ हम डेली सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। किसको टैग करना है मैंने ये बता दिया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें,
साथ साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर के रहने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस टोटल चैंपियन को कई बार आपके फिजिकल सपोर्ट की भी जरूरत रहेगी। इसलिए जितने भी बच्चे नीचे कमेंट करके बताना चाहें कि वो किस शहर के, और जितने भी बच्चे कानपुर शहर के हैं वो स्पेशली नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ साथ आप अपना मत, आप अपना विचार भी रखें कि इस नई भर्ती को लेकर आप क्या सोचते हैं, इतनी कम भर्ती के बाद आपके जीवन पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी तैयारी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ सके कि उनके मन में क्या चीज चल रही है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।